के पास रांझा नाम का एक छोटा देहात रहा। वहां के एक पटेल ने एक महिला पर अत्याचार किया और ये सारा मामला शिवाजी के पास आया। शिवाजी 15 वर्ष के, पहले शिवाजी ने हशमों को भेजा, पटेल पटेल दौड़, ये कौन होता है शिवाजी? उसकी बात को मैं मानूंगा? शिवाजी कठोर भी अत्यंत थे। अनुशासन का विषय आया कि शिवाजी अत्यंत कठोर थे। सैनिकों को भेज करके उसको पकड़ करके लाया गया। लोगों ने कहा कि अरे गलती हो गई, ऐसा है, उसको आने दो। और आने के पश्चात शिवाजी ने क्या न्याय किया? बूढ़े बूढ़े लोगों ने कह दिया इसको मारो। अब बड़े लोगों की आज्ञा का पालन भी करना है और अपराधी को छोड़ना भी नहीं। यथापराध दंडानाम, राम कथा के सूत्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, अपराध के अनुसार उसको दंड मिलना आवश्यक है। ध्यान रखना, ये दंड विधान जो भारत की राजनीति में है, ये पनिशमेंट के रूप में नहीं है, ये प्रायश्चित के रूप में। उसने कुछ तो भी गलत काम किया, उसका बदला लेना चाहिए, इसलिए ये नहीं है। यदि उसको दोष मुक्त करने के लिए इस प्रकार का दंड जो देना चाहिए वो नहीं दिया गया, तो जिसने दंड देना टाला उस राजा को दंड भुगतना पड़ता है, उस राजा को दोषी माना जाता है। राजा स्वतंत्र नहीं है। भारतीय राज्य संस्था का राजा मनमानी नहीं कर सकता था। जहां दंड देना चाहिए वहां पर दंड न देने वाले राजा को स्वयं अपराधी घोषित किया जाता था। गलत काम किया, तुम्हें इतनी क्षमा करने का अधिकार नहीं है। थोड़ा बहुत कम अधिक कर सकते हो, बिल्कुल छोड़ देना नहीं होता। शिवाजी ने कहा इसके हाथ और पग आगे आगे से काट डालो। 15 वर्ष का शिवाजी एक अत्याचारी का न्याय करते समय शिवाजी महाराज इतने कठोर आरंभ से रहे हैं और उनका स्वयं का जीवन इस प्रकार का रहा है। इसका परिणाम यह है, आप संसार की किसी भी सेना के साथ, मैं बड़े हिम्मत के साथ बोल रहा हूं, संसार के किसी भी देश की किसी भी सेना के साथ शिवाजी महाराज की सेना की तुलना करके देखो, एक भी सैनिक ने एक भी स्त्री पर अत्याचार किया हो ऐसा एक भी उदाहरण सेना में नहीं हुआ है। शिवाजी के पत्र उपलब्ध है, किसी भी किसान से मुफ्त कुछ नहीं लेना। अरे सारे मुगल लोग तो उनको मार काट करके जो लूटना था लूट लेते थे, वैसे भी सैनिकों से डरे हुए किसानों को चाहे जो मुफ्त देने को तैयार ही होते हैं। शिवाजी ने कहा किसी किसान से मुफ्त नहीं लेना। तुमने किसान से मुफ्त लिया, उसको कुछ दिया नहीं, इट्स अ क्राइम। ये शिवाजी महाराज के पत्र है। गुड गवर्नेंस, आपको जीवन में गुड गवर्नेंस सीखना हो ना, प्रत्यक्ष गुड गवर्नेंस आधुनिक युग में कैसा होता है, तो दो उदाहरण है, एक तो शिवाजी महाराज है और दूसरी इंदौर की देवी अहल्या माता है। जस्ट स्टडी इट, वंडरफुल। उत्तम प्रजापालन, प्रजापालन की परिसीमा, अपने बेटे को भी छोड़ा नहीं उसने, मोहनीय माता ने। मेरे बेटे ने अपराध किया, मेरे बेटे को दंड मिलना चाहिए और वही मिलना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति को मिलता है। यह कहने वाली अहल्या देवी
पापियों ने जितने शिव मंदिरों को तोड़ा, उन सारे शिव मंदिरों को खड़ा करने वाली देवी अहल्या। इसलिए विश्वनाथ कॉरिडोर में अहल्या जी की मूर्ति स्थापित है। संपूर्ण देश के ये पूज्य स्थान कैसे भगवान विश्वनाथ का जो मंदिर बनाया गया वापिस, वो अहल्या देवी ने बनाया, और उसके ऊपर जो सोना चढ़ाया है वो 36 मन सोना महाराज रणजीत सिंह ने पंजाब से भेजा। मंदिर कहां का? उत्तर प्रदेश काशी का। बनाया किसने? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आई अहल्या देवी ने। इतना सोना चढ़ाया किसने? पंजाब से महाराज रणजीत सिंह ने। सारा भारत एक है, और भारत को एक रखने के लिए हमारे धर्म को जीवित रखना आवश्यक है। हमारे तीर्थों की मर्यादा आवश्यक है। तीर्थों के कारण देश की इंटीग्रिटी बचती है। सती देह परामर्श महापातक पापनः भुजम दुःशासनस्यैव स्वकीयस्याप्यखण्डयत्। ये रांझा का पटेल दूर के नाते में आता है शिवाजी का। नातों का विचार नहीं करते शिवाजी। उनको याद केवल एक बात की आई, भीमसेन ने द्रौपदी के वस्त्रों को खींचने वाले दुशासन के वध के समय वही काम किया जो प्रतिज्ञा में कहा था। भीमसेन ने भरी सभा में कहा था, पापी दुशासन, इस हाथ को मैं काटूंगा, तुम्हारे कंठनाल को चीरूंगा। पाप करने वाला हाथ कटना चाहिए। छत्रपति ने करके दी। दुर्योधनोरु संभेद्यम विनिष्पेष्य शिलोच्चयम स्वराज्य वियध्वानम निष्कंटकमिवा करोत्। अत्यंत न्याय नीति की प्रस्थापना। सारे किसानों को, सारे व्यापारियों को, सारे शिल्पियों को, सारे मंदिरों को व्यवस्थित आधार देकर के छोटे शिवाजी ने संभाल करके रखा है। संगठन के काम भी करने पड़ते हैं। याद है कल का प्रसंग, पुरंदर के ऊपर शिवाजी महाराज गए थे, जहां से उन्होंने फतेह खान को भगाया। शाहजी के मित्र महाजी ने शिवाजी को अपना करके और वह स्थान उस समय दिया था। आगे चल करके महाजी की नैसर्गिक मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके चारों बेटे प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ने लगे। दुर्मती नाम प्रबोधे ही दंड एव महान गुरु। और उनके मन में, कुछ के मन में यह आने लग गया कि आपस के इस झगड़े के कारण यदि मुझे सफल होना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किसी मुगल को बुला करके और अन्यों का पारिपत्य करना चाहिए। यह नीति हमारे देश में अत्यंत बड़ा घात करती रही है। दो राजाओं का झगड़ा है, और एक राजा बाहर से मुगलों को बुलाता है। आने वाले मुगल इसके साथ मिलकर के पहले उसको खत्म करते हैं, और बाद में इसको भी खत्म करके और स्वयं राजा बन जाते हैं। ये हम करते गए। शिवाजी के ध्यान में जब ये आया कि इन चारों भाइयों में चला हुआ झगड़ा आखिरकार किसी न किसी विधर्मी को वहां पर बैठाने में सफल हो जाएगा, छत्रपति ने हस्तक्षेप किया। चारों बच्चों को समझाया, डराया, दंड करने का भय भी दिखाया, और किला उनके हाथ में से लेकर के अपने प्रधान
नेताजी पालकर को वहां के किलेदार के रूप में रखा। शिवाजी महाराज को एक बात का पता था, आदिल शाह कोंडाना लेकर के संतुष्ट होने वाला नहीं है, कभी न कभी वो आक्रमण करना चाहेगा। मैत्री की मीठी चुपड़ी बातें कर लिए तब कर लिए, लेकिन उस समय डर करके उसने पिताजी को छोड़ दिया। कभी न कभी पुनः यह आक्रमण होगा, और यदि बड़ा आक्रमण कोई होता है तो मेरे आसपास की सीमाएं मेरी सुरक्षित करने के लिए मुझे एक बात की आवश्यकता है। प्रतापगढ़ के समीप जो भूभाग रहा है उसका नाम जावली। इस जावली को आगे चला करके शिवाजी महाराज ने अपना इतना उत्तम केंद्र बनाया है, वहां से बैठ करके उन्होंने बड़ी बड़ी विजय की योजनाएं बनाई हैं। आपको जाते जाते बतला देता हूं एक बात। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो उनके कार्यालय का नाम रखा था जावली। Nobody knew it, but he knows it. अरे महाराष्ट्र के बड़े-बड़े लोगों को पता नहीं। यह इसलिए रखा गया कि वहां पर बैठ करके छत्रपति ने सारी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं में सफल हुए। लेकिन इस जावली को कब्जे में लेने के लिए उन्हें पापड़ बेलने पड़े। वहां का जो प्रमुख था राजा चंद्रराव मौर्य उसका नाम। अच्छा, शिवाजी महाराज कोई सबके साथ बिना कारण का बैर मोल नहीं लेते थे। यदि कोई सहयोगी बनकर के स्वराज्य के, देखो उनको व्यक्तिगत तो कोई किसी के राग द्वेष था नहीं, उनकी एक ही कसौटी थी, यह स्वराज्य में उपयोगी होता है कि यह यवनों के साथ जाता है। यह एकमात्र कसौटी, व्यक्तिगत मुझे कुछ मानता है कि नहीं मानता, यह कसौटी उन्होंने रखी नहीं। और उनका जीवन, स्वयं का जीवन व्यक्तिगत लाभ के लिए था नहीं। चंद्रराव मौर्य स्वराज्य में सहभागी होने के लिए, स्वराज्य का सहयोगी होने के लिए भी तैयार नहीं था। महाराज ने उसको पत्र लिखा। अहंकारी मौर्य ने, आप हमें पूछने वाले कौन? हम आपके साथ रहेंगे, यवनों के साथ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, राज हमारा है, हमें जो करना है करेंगे। हितोपदेश वै मुख्यम तस्यावेश शिवस्तदा आचक्राम दुराक्रम्याम लंकामिव जयावलीं। तो निश्चित हो गया कि अब इसको ठीक से ही समझाना पड़ेगा। महाराज ने उसके ऊपर आक्रमण करने का विचार किया, उसको घेर लिया, युद्ध हुआ, कुछ लोग मारे गए, लेकिन चंद्रराव मौर्य वहां से भागा। उसके दोनों पुत्र मारे गए, लेकिन यह भागा। बाद में पकड़ लिया गया
महाराज ने उसको मारा नहीं। उसने कहा प्रामाणिकता के साथ मैं आपके साथ रहूंगा, सहयोग करूंगा। कुछ महीनों के पश्चात पता चला, देखो ये विचित्र बात, कुछ महीनों के पश्चात पता चला कि ये अंतरंग से यवन राजाओं को आक्रमण करने के लिए बुला रहा है और आप बाहर से आइए, मैं आपको यहां से सहायता करूंगा, ऐसे कह रहा है। ऐसे घरभेदियों के कारण ही भारत टूटा है, ध्यान रखना। भारत में शौर्य की कमी नहीं थी, बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, समृद्धि की भी कमी नहीं थी, लेकिन घर के भेदियों ने इस देश को तोड़ने में और दुश्मनों के हाथों में देने में बड़ी मदद की है, ध्यान रखना। दिल्ली इंद्रेण महाराष्ट्रे धनलक्ष्मी निधीयत। आखिर शिवाजी महाराज को इस मोरे को खत्म करना पड़ा, जावली को ले लिया। शिवाजी महाराज के मामा संभाजी मोहिते ये भी इसी प्रकार के थे। वो मामा है कि और कौन है इसका विचार नहीं, वो स्वराज्य के लिए उपयोगी है कि नहीं इसका एक बात ध्यान रखना प्लीज। संपूर्ण भारतवर्ष में शिवाजी के जीवन को महत्व क्यों है? वो राजा इसलिए नहीं है, यवनों का पराभव किया इसलिए भी नहीं है, वो तो उनका जीवन कार्य है। उनके पत्रों में ये बात साफ है कि मैं अयावनी पृथ्वी करने के लिए आया हूं, इन यवनों को खत्म करके रहूंगा। लेकिन वो बात दूसरी है। सबसे बड़ी विशेषता यह है उनका विचार सर्वदा अखिल भारतीय विचार रहा है, अखिल भारतीय विचार रहा। आप मुझे एक दूसरा राजा दिखाइए, एक जिसने अखिल भारतीय विचार किया हो। शिवाजी महाराज की विशेषता यह है कि वे स्वयं सर्वदा आरंभ से अपने सामने संपूर्ण भारत माता को रखते हुए आए हैं। उनको परदास्य में से भारत माता को मुक्त करना है। उनको बंगाल अपना लगता है, काशी विश्वनाथ अपना लगता है, गंगा सागर अपना लगता है, ये सारी भारत भूमि उनको अपनी लगती है। ये व्यापक भरत भूमि का विचार करने वाले लोग निर्माण करना, यह छत्रपति का सबसे बड़ा यश रहा है। उनके पश्चात भी सब लोगों ने यही विचार किया, क्योंकि दिशा उन्होंने दे दी। उनके जाते समय के मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व के वाक्य है, अरे बाकी सब हो गया लेकिन काशी विश्वनाथ मुक्त करना बाकी है। चित्त शांत तब होगा, पान का बीड़ा मैं तब खाऊंगा जब काशी जाकर के विश्वनाथ का अभिषेक करके आऊंगा, मंदिर बना करके। जिस दिन काशी विश्वनाथ का मंदिर टूटा, इसकी खबर उनको मिली, उन्होंने पान का बीड़ा खाना छोड़ दिया।